वो एक शिक्षक थे। शिक्षक रहते हुए उन्होंने राजनीति में कदम रखते हुए उन्होंने उपराष्ट्रपति बना वो, और फिर बाद में राष्ट्रपति भी बने। तो 1962 में एक घटना हुई कि लोगों ने उनका जो है बोला कि हम आपका बर्थडे मनाएंगे। उनका शुरू से जो पैशन था, एक 22 साल से 40 साल तक का पैशन जो था उनका टीचर का था। टीचर के होते हुए जब वो राष्ट्रपति बने तो लोगों ने सोचा कि उसका बर्थडे मनाएंगे, हम आपका बर्थडे मनाएंगे, तो आप क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरा जो बर्थडे मनाइएगा तो इसको शिक्षक दिवस के रूप में बनाइएगा तो हमको ज़्यादा खुशी होगा। क्या बोला कि शिक्षक दिवस के रूप में मनाइएगा मेरा बर्थडे तो ज़्यादा खुशी का आनंद होगा, यानी कि ज़्यादा हमको प्राउड फील होगा। तो 1962 में वहाँ से ये स्टार्ट हुआ। 5 सितंबर 1962 में ये प्रथा चली आ रही है कि उसी दिन से शिक्षक दिवस मनाते आ रहे हैं। उन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये क्या, भारत का सर्वोच्च नागरिक समझता है कि हम नेशनलिटी जो इंडियन का एक इंडियन का होता है राष्ट्रीयता, मिला भारत रत्न, यानी कि सर्वोच्च सम्मान से उसको सम्मानित किया गया। और 1954 में उसको सम्मानित किया और फिर 1962 से गुरु मान के उसका प्रतिमा बनाया और उसी से प्रैक्टिस किया और वो सफलता की ओर बढ़ गया। तो देखो उसको गुरु मान के ना बना। हम यहाँ दिखाना चाह रहे हैं कि गुरु का मान के ही कोई आगे बढ़ता है। जितना भी सफल दुनिया में 2 ही ऐसे शख्स हैं जो तुमको खुद से आगे बढ़ते हुए उसको प्राउड फील होता है, एक टीचर, एक माँ बाप। जो खुद से आगे बढ़ता है तो गर्व फील महसूस होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ पहले दिमाग में आता है कि हमको ये चीज़ जानना है। तुम लोग भी ये चीज़, कोई भी चीज़ पहले इंस्ट्रूमेंट दिमाग में आता है कि हमको ये चीज़ सीखना है या जानना है, तो उसके पहले दिमाग में आता है कि हमको ये चीज़ जानना है। जिज्ञासा बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे हम बता रहे हैं, आदम हवा की कहानी आप लोग सुने हैं? सुनी है? आदम हवा जो स्वर्ग में रहता था तो उनको एक जगह से दूर रहना है और उन्होंने ये जानने की कोशिश किया कि ये क्या चीज़ है। हमको रोका गया है, उसको बोला था नहीं खाने के लिए। उन्होंने वो खा लिया तो उसको कहाँ भेज दिया? वहाँ से ज़मीन पे ला दिया, यानी कि वहाँ से स्वर्ग से हटा के ज़मीन पे, मतलब हम लोग के मानव इंसान की सृष्टि का इस तरह सर्जन के रूप में आया। तो इस तरह बहुत सारी घटनाएं हैं जो जिज्ञासा पर जागृत हुए। और तुम लोग जानते होगे कि न्यूटन का जो ऊपर सेब गिरा था, तो उन्होंने जब न्यूटन के ऊपर सेब गिरा था तो उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि नीचे की ओर क्यों गिरा, ऊपर की ओर क्यों नहीं गया। तो उन्होंने ये जाना कि नीचे क्यों गिरा। तब हम लोग को मोबाइल प्राप्त हुआ, टेलीफोन प्राप्त हुआ और भी बहुत सारे हवाई जहाज़ प्राप्त हुआ। बहुत सारी चीज़ ज़मीनी से निकला है ना, लोहा ये वो वगैरह जितना भी चीज़ है, तो ये सब चीज़ जिज्ञासा के अनुसार निकला कि जितना हमें जिज्ञासा होगा वो उतना ही सफलता की ओर बढ़ेगा। तो हमें चाहिए कि टीचर और स्टूडेंट के बीच रिश्ता जो है अच्छा होना चाहिए, यानी कि एकलव्य के तरह। एकलव्य के बारे में तुम लोग जानता है? नहीं, एकलव्य एक ऐसा था, जब उनको वो पढ़ने गया अपना द्रोणाचार्य के पास, तो उसको के हैं, मतलब छोटे जाति के आपको एक सिंपल सी लाइफ को कितना बड़ा तक ले गया, यानी कि बहुत ऊंचाइयों तक ले गया। यानी कि एक टीचर से राष्ट्रपति बनना, उपराष्ट्रपति बनना बहुत बड़ी बात है, क्या छोटी? उन्होंने ये महत्वपूर्ण लक्ष्य प्राप्त किया और आगे बढ़ा। और जिस राज्य से वो निकले हैं, तमिलनाडु से, तमिलनाडु की खास बात ये है, तुम लोग गौर कर रहे हैं कि उसमें 3 महान शख्सियत निकले हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और जो तुम लोग चलाते हो गूगल का CEO जो है सुंदर पिचाई, वो वहीं का है, जो अभी उसकी सैलरी है 350 करोड़ पर मंथ। बात समझ में? तो वो एक छोटे फैमिली से निकलते हुए उन्होंने बहुत बड़ा ऊंचा नाम किया, यानी कि उस जमाने में उतना टेक्नोलॉजी नहीं था,
यानी कि सारे जो अच्छे जो निकलते हैं वो डिसिप्लिन के साथ निकलते हैं। उन्होंने जो भी पढ़ाई की डिसिप्लिन के साथ। एक कहावत है कि विदाउट डिसिप्लिन कैन नॉट बी सक्सेस, यानी कि बगैर अनुशासन के सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो बच्चों तुम लोग भी आगे बढ़ोगे, तुम लोग भी उतना मेहनत करोगे तो तुम लोग को भी सफलता मिलेगा। और हम लोग तो साथ दे ही रहे हैं कि सफल कराएंगे। और उसके बीच ये दर्शाता है कि उनको बच्चे से, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को बच्चे से बहुत लगाव थे। क्या थे? बच्चे से बहुत लगाव थे। बच्चे से, क्योंकि 40 साल के करियर में लगातार एक्यूरेट मान से पढ़ाना, शिक्षक के पद में रहते हुए पढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण वाली बात है। और बच्चों से लगाव होने के कारण वो बच्चों से ज़्यादा सम्मिलित रहते थे और बच्चे के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार रखते थे, यानी कि अच्छा से अच्छा क्वालिटी कहा जाए। सफलता का कुछ सूत्र हम बताने जा रहे हैं। सफलता का महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो है जिज्ञासा। कोई जाना नहीं है, ठीक है? अभिषेक अभिषेक